हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर आज जो एक नया एनएफओ आया है जिसका नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ, इसके बारे में आपसे साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो एनएफओ है इसका लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इसकी एनएबी की प्राइस क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ आपको इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, और लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर आपको एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिलेगा और इस टाइम क्या हमें इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सारी जानकारी कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जो आपको एक शब्द मिलेगा थीमेटिक कैटेगरी का, अगर किसी भी तरीके का थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो पहले एक साल में जो लमसम का रिटर्न रहता है वो 45 से 50% का रिटर्न निकाल करके दिया है। अगर थीमेटिक कैटेगरी पे लमसम में कोई एनएफओ पे इन्वेस्ट किए होंगे तो उनको अच्छे से मालूम होगा। तो क्या ये एनएफओ भी इतना रिटर्न दे सकता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में भी बात करेंगे। इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 23 सितंबर 2024 और इन डेट है 4 अक्टूबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा 11 अक्टूबर 2024 को, और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएबी रहता है 10 रुपया, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनका एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ से एक जो है इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के इसके डाटा निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा, और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो ग्रो म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 41 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से। अभिषेक जैन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 857 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी है 10 रुपया। ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपए का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ एफओएफ डाइट ग्रोथ का ओवरव्यू। अब जो जो चीज छूट रहा है, जैसे इनका एक्सपेंस रेशियो, इसके अंदर किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है, और जो है इसका एनुअल रिटर्न, तो सारा चीज हम लोग एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हाल फिलहाल में एक जो है म्यूचुअल फंड डिफेंस कैटेगरी पे लॉन्च किया था मोतीलाल ओसवाल ने, मैंने उसी को सिलेक्ट किया है। इसलिए सिलेक्ट किया, दो रीजन है इनके सिलेक्ट करने का कारण, वो मैं अभी आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो और डिफेंस म्यूचुअल फंड था जो कि था एचडीएफसी डिफेंस फंड, हालांकि आज के डेट में न्यू इन्वेस्टर के लिए उसमें एसआईपी और लमसम ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन उस जो डिफेंस फंड था एचडीएफसी डिफेंस फंड, काफी अच्छा तगड़ा रिटर्न दिया था, और अनुमान था कि ये जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडिया फंड है ये भी काफी तगड़ा रिटर्न देगा। लेकिन लिस्टिंग के बाद से ही इनका जो रिटर्न है एक महीने पे देखेंगे तो करीब जो है 4.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। हालांकि जो नेगेटिव रिटर्न था करीब 7% का था,
तो एक दिन में इसने लगभग जो है 3.5% के आसपास बैकअप किया है और अभी भी 4.5% का यहाँ पे डाउन चल रहा है। इसकी बात करें, क्या हमें इसको देखते हुए ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो बेसिकली देखिए, ये साल जो मार्केट है काफी फ्लक्चुएट हो रहा है और ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इनका जो टारगेट होना चाहिए लमसम के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो लमसम में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो करीब 3 साल का टारगेट होना चाहिए, और अगर आप SIP करते हैं तो 5 साल का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। हालांकि जो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड था, इसने भी बैकअप करना स्टार्ट कर चुका है। रिसेंट जो है एक दिन में 3.5, और कल भी उम्मीद है कि करीब ये जो है 1% का आसपास उछाल मार देगा। तो अभी जो है फिर से बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग किस तरीके से देखने को मिल सकता है, किस किस सेक्टर पे? तो आपको जो स्टॉक सेक्टर जो है कैपिटल गुड्स, केमिकल्स और अदर्स, इन सेक्टर पे आपको जो है स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो हालांकि मोतीलाल ओसवाल का जो एक्सपेंस रेशियो वो 0.31% का है, लेकिन आपको ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF एफओएफ जो फंड है, तो ETF में थोड़ा सा जो है एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो आपको जो देखने को मिलेगा 0.2 से लेकर के 0.3% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF एफओएफ डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।